डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस SBM में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं BE फर्स्ट सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर का जो पहला सेमेस्टर है और पॉलिटिकल साइंस का पहला पेपर, जिसका पेपर कोड है पोल 101 इन पोल 101। इसमें एक चैप्टर है आपका राज्य, यानी राज्य के बारे में पढ़ना है। तो इसमें हम लोग राज्य क्या है, उसके तत्व, उत्पत्ति, उद्देश्य एवं कार्य से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि चूँकि आपका एग्ज़ाम जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत मोस्टली उसमें जो क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं। तो उसी के लिए हम लोग बतौर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चैनल पर आप लगातार बने रहिए, क्योंकि BA से लेकर MA तक पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग टू सिलेबस लगातार वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप अपनी एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए आप इसको लगातार चैनल पर बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के आवश्यक तत्व हैं? तो राज्य के जो आवश्यक तत्व हैं आपके, एक तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। यानी ऑप्शन में चारों है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, इसलिए उपयुक्त सभी सही होगा ऑप्शन डी। यानी राज्य के जो आवश्यक तत्व हैं, एक जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है और संप्रभुता है। 4 राज्य के आवश्यक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं, अतः राज्य के नागरिक आदर्श होने चाहिए, किसने कहा? ये भी आपका बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं, ये आपके अरस्तु का कथन है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति सदस्य होता है। एक व्यक्ति किसका सदस्य हो सकता है? केवल एक राज्य का, 2 या 2 से अधिक राज्यों का, किसी राज्य का नहीं, या संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो एक व्यक्ति केवल एक समय में एक व्यक्ति सदस्य केवल एक राज्य का हो सकता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता, किसका मत है? क्वेश्चन नंबर 4 का सी होगा, ऑप्शन सी प्लूटार्क। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य को एक आवश्यक बुराई कौन मानता है? तो राज्य को आवश्यक बुराई मानने वाले आपके नकारात्मक उदारवादी हैं, ऑप्शन बी सही होगा, नकारात्मक उदारवादी। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोपरि इच्छा, यानी संप्रभुता जो है राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, उक्त कथन किसका है? यानी किसने कहा कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है? ये भी आपका बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का। तो विलोबी कहता है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के लिए युद्ध का वही महत्व जो औरत के लिए मातृत्व का। ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। यानी कौन कहता है कि राज्य के लिए युद्ध का वही अर्थ और महत्व है जो औरत के लिए मातृत्व का है? तो ये आपका मुसोलिनी का कथन है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, कौन राष्ट्र के निर्माण में भौगोलिक एकता का प्रबल पोषक है? तो राष्ट्र के निर्माण भौगोलिक एकता का प्रबल समर्थक आपके रैमजे म्योर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुशासन राष्ट्रीयता का जन्मदाता है, उक्त कथन किसका है? कुशासन राष्ट्रीयता का जन्मदाता, ये कथन आपका गिलक्राइस्ट का है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया, ध्यान रहे इस बात को, न कि अरस्तु ने किया। अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है, लेकिन राज्य जो शब्द है उसकी पहली बार व्याख्या या उस शब्द का प्रयोग करने वाले आपके मैकियावेली हैं, और इसी को हम लोग आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक रूप में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सेम क्वेश्चन देखिए रिपीटेड हो गया। तो आधुनिक युग में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, नगर राज्यों की अवधारणा संबंधित है। नगर राज्यों की अवधारणा किस राज्य से संबंधित है या कहाँ के विचारकों से संबंधित है? तो नगर राज्य की जो अवधारणा है यूनानी विचारकों से संबंधित है। यूनान में लोग राज्य को सिटी स्टेट या नगर राज्य बोलते थे, जिसमें आपके अरस्तु प्लेटो के जमाने के लोग, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, उसके अनुसार राज्य है। एक बात तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसको राजनीति विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो
उसके अनुसार राज्य क्या है? तो उसके अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। तो यानी जितने भी आपके यूनानी विचारक हैं, खासकर अरस्तु और प्लेटो, ये राज्य को एक प्राकृतिक संस्था के रूप में मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया? ये भी आपका बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा कि राज्य को कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग करने वाले हॉब्स हैं। तो यानी हॉब्स राज्य के लिए कौन सा शब्द यूज करता है? कॉमनवेल्थ। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य शब्द के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किसने किया? देखिए ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है कि राज्य शब्द के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का किसने प्रयोग किया? राज्य के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करने वाले आपके कौन है? व्यवहारवादी लोग हैं, जिसमें आपके डेविड ह्यूस्टन प्रमुख हैं। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य मानव समाज का एक भाग है जो एक संगठित इकाई के रूप में देखा या जाना जाता है। किसने कहा? इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्नशा है। ऑप्शन सी होगा हर्नशा, बाकी बर्नशा थोड़ा सा मिस्टेक है, ये आपका हर्नशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, राज्य आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति है। ये कथन किसका है या इसका संबंध किससे है? यानी राज्य के जो निर्माण हुआ है आर्थिक कारणों से हुआ है, ये कौन मानता है? तो मार्क्स का मानना है कि जो राज्य की परिस्थिति है वो कौन सी है? आर्थिक परिस्थिति, यानी आर्थिक कारणों से ही राज्य का उद्भव या निर्माण हुआ। ऑप्शन ई सही होगा। ये मार्क्स मानता है, ये मार्क्सवादी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अधिकारों की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। तो अधिकारों की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है कि जो अधिकार हैं वो राज्य से अपेक्षित हैं तथा राज्य के विरुद्ध दावे हैं। दोनों चीज़ें देखिए बेहद महत्वपूर्ण है। अधिकार क्या है? एक तो राज्य के विरुद्ध दावे हैं, व्यक्ति की राज्य के विरुद्ध दावे हैं, और क्या है? राज्य से अपेक्षित भी हैं, या राज्य से हम लोग आशा करते हैं कि व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार प्रदान करें। किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विचारक है जो भूमि को राज्य का आवश्यक अंग नहीं मानता है? ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सब लोग भूमि को राज्य का एक आवश्यक अंग मानते हैं, तत्व मानते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा विचारक है जो भूमि को राज्य का आवश्यक अंग नहीं मानता है? इसकी होगा आपका सीले। ऑप्शन बी सही होगा। याद रखिएगा हमेशा, सीले जो है आपका भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकतांत्रिक राज्य को व्यवस्थित सामाजिक सुधार का संयंत्र बनाने की अपेक्षा को व्यक्त करने वाली विचारधारा थी। यानी राज्य को व्यवस्थित सामाजिक सुधार का यंत्र बनाने की अपेक्षा उसको व्यक्त किसने किया? कौन सी विचारधारा थी? तो ये थी आपकी फेबियन समाजवाद। ऑप्शन ए सही होगा, फेबियन समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, राज्य की उत्पत्ति में आधिपत्य तथा नेतृत्व की भूमिका विषय ग्रामसी के कथन का क्या अर्थ है? एक तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि राज्य की उत्पत्ति में आधिपत्य की बात कौन करता है, यानी डोमिनियन या हेजिमोनी की बात कौन करता है, यानी आधिपत्य की बात कौन करता है? तो आपका वो ग्रामसी करता है। राज्य की उत्पत्ति में हेजिमोनी शब्द का यानी आधिपत्य सिद्धांत ग्रामसी के द्वारा दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राधान्य के निर्माता बल, प्राधान्य विरोधी बल तथा प्राधान्य समर्थक बल। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्य के यंत्रवादी सिद्धांत के अनुसार, यानी राज्य का एक सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति का यंत्रवादी जो सिद्धांत है, जो मैकेनिस्टिक व्यू या मैकेनिस्टिक अप्रोच ऑफ स्टेट जो है वो इसके अनुसार क्या है कि राज्य तथा समाज समाजीकृत हैं, समीकृत हैं। यानी राज्य के जो यंत्रवादी सिद्धांत है या मशीनीकृत जो सिद्धांत है उसके अनुसार क्या है? राज्य तथा समाज समीकृत हैं, या वास्तविक शक्ति का निवास राज्य में है, या संवैधानिक शासन एक मिथक है, अंतःकरण के आधार पर नागरिकों को अवज्ञा का अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का अधिकार हो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतःकरण के आधार पर नागरिकों को अवज्ञा का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इच्छा न कि राज्य का आधार है, इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार, ये कथन किसका है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार आपसे पूछा जाता है और जनरल क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है। कौन कहता है कि इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है? यानी राज्य का आधार शक्ति है,
सॉरी, राज्य का आधार इच्छा है न कि शक्ति। तो ये आपके ये किसका कोट है? तो ये कोट आपका टी.एच. ग्रीन का है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। कौन ऐसा विचारक है जो कहता है राज्य का धीरे धीरे विकास हुआ न कि उसका निर्माण हुआ है? ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका गार्नर का है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजा को उसके अधिकार एक समझौते द्वारा मिले, यह कथन किसका है? यानी राजा को जो अधिकार है एक मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट या समझौते के द्वारा मिला, ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा चाणक्य कहता है, यानी कौटिल्य, इसी को हम विष्णुगुप्त बोलते हैं। और ये आपको पता होगा कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये उसका प्रधानमंत्री था, और इसकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा की गई। तो ये चाणक्य का मानना था कि राजा को उसका अधिकार एक समझौते द्वारा मिले हैं, ऑप्शन बी सही होगा, चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक राज्य के पास निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? तो एक राज्य के पास जरूरी है कि उसके पास किसी भी प्रकार की सरकार होना चाहिए, कोई नहीं कि संसदीय हो, लोकतंत्री हो या अधिनायकवाद, बस किसी भी प्रकार की सरकार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, राज्य के विकास में सहायक 4 तत्व कौन कौन से हैं? तो राज्य के विकास में जो आपके मुख्यतः जो सहायक 4 तत्व हैं वो आपके कौन कौन से? एक तो राज्य के विकास में शक्ति भी सहायक है, धर्म भी है, रक्त संबंध भी और राजनीतिक चेतना। ये आपका बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछा जाता है कि राज्य के विकास में कौन कौन से सहायक तत्व हैं? तो आपका शक्ति है, धर्म है, रक्त संबंध है और राजनीतिक चेतना है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्य के 4 अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको पता ही है लगभग कि राज्य के जो 4 आवश्यक तत्व हैं, एक तो जनसंख्या है, भूमि यानी भूभाग या क्षेत्र, सरकार या प्रभुसत्ता या संप्रभुता। तो जो 4 अनिवार्य तत्व हैं वो राज्य के कौन कौन से? जनसंख्या, भूमि, सरकार और प्रभुसत्ता, ऑप्शन डी सही होगा। प्रभुसत्ता को ही संप्रभुता बोलते हैं और संप्रभुता को राज्य का प्राण तत्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस विद्वान ने 4 तत्वों के अतिरिक्त आज्ञा पालन को राज्य का 5वां तत्व माना है? तो राज्य का जो 4 तत्व उसके अलावा 5वां तत्व आज्ञा पालन को किसने माना? तो ये हैं आपके गार्नर साहब। गार्नर ने 4 तत्वों के अतिरिक्त आज्ञा पालन को भी राज्य का 5वां तत्व मानता है गार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य की अवधारणा अस्पष्ट है तथा उसका समग्र रूप से परित्याग करना चाहिए। यानी कौन कहता है कि राज्य की जो अवधारणा जो इसका कंसेप्ट है क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है, तो उसको इसलिए परित्याग उसको छोड़ देना चाहिए। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया? तो ये कथन आपका डेविड स्टन के द्वारा कहा गया, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? तो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व कौन नहीं मानता है? तो हम लोग अभी पढ़े हैं, भूभाग को आवश्यक तत्व नहीं मानने वाले सीले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, एक नगर की स्थापना बिना भूमि के तो संभव है, परंतु ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता। यानी बिना भूमि के नगर की स्थापना संभव है नहीं, राज्य की स्थापना संभव है लेकिन बिना ईश्वर के, बिना परमात्मा के में विश्वास के राज्य का स्थापना संभव नहीं है। तो इसका जो ये कथन है किसके द्वारा कहा गया? तो ये प्लूटार्क के द्वारा कहा गया। ये राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत का समर्थक था, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो राज्य के जो 4 अनिवार्य तत्व हैं, एक तो जनसंख्या है, भूमि है, सरकार है, प्रभुसत्ता यानी संप्रभुता है। न्यायपालिका इसका अनिवार्य तत्व नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा, न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, राज्य कानून का निर्माण नहीं करता वरन कानून ही राज्य की स्थापना करते हैं। तो ये कथन किसका है? ये कथन आपका डुग्वी का है। क्यों कहता है कि राज्य कानून का निर्माण नहीं करते हैं बल्कि कानून ही राज्य की स्थापना या उसका निर्माण करते हैं, ऑप्शन डी सही होगा, लियो डुग्वी।
क्वेश्चन नंबर 35 है, सरकार राज्य का राजनीतिक तत्व है, बताइए इनमें से कौन सा राज्य का आध्यात्मिक तत्व है। तो राज्य का इसमें आध्यात्मिक तत्व मतलब पूछ रहा आपसे, देखिए शब्द को घुमा दिया, प्राण तत्व कौन सा है, राज्य का प्राण तत्व कौन सा है। तो अभी हमने चर्चा किया कि राज्य का प्राण तत्व संप्रभुता है, और संप्रभुता का जो जनक है कौन है, जिन बुद्धा है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से जो आपका कथन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी है कि प्रभुसत्ता राज्य में निवास करती है और सरकार द्वारा प्रयुक्त की जाती है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, वर्तमान में राज्य की उत्पत्ति विषयक सर्वमान्य दृष्टिकोण कौन सा है। यानी वर्तमान में राज्य के जो उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, उनमें से सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है। तो राज्य की उत्पत्ति का जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो आपका ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है। ये आपका राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है। एक तो हिस्टोरिकल या जो डेवलपमेंटल या विकासवादी सिद्धांत है, इसको सभी विचारकों ने, सभी सिद्धांतकारों ने इसको एक जरूरी या ज़्यादा वैज्ञानिक सिद्धांत माना है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत ये राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्य की उत्पत्ति का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है। आपको याद रखना है हमेशा कि राज्य की उत्पत्ति का जो प्राचीनतम सिद्धांत है वो कौन सा है। तो राज्य की उत्पत्ति के प्राचीनतम सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत है, यानी डिवाइन थियरी है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की मान्यता है क्या। तो यानी जो दैवी सिद्धांत है उसके अनुसार क्या है, किस चीज़ को मानता है। तो राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण या सृजन ईश्वर ने किया है, यानी राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया, परमात्मा ने किया, भगवान ने किया, ऑप्शन बी सही होगा। ये दैवी सिद्धांत की मान्यता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्योत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की मान्यता है कि, यानी राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत है उसका क्या मानना है या उसकी मान्यता कौन सी है। तो उसके अनुसार कि चर्च राज्य से श्रेष्ठ है, यानी जो चर्च है यानी ईश्वर है राज्य से बड़ा है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य उत्पत्ति विषयक सावयवी अथवा जैविक सिद्धांत का क्या तात्पर्य। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपको इसको समझना है और अच्छे से याद कर लेना है कि राज्य की उत्पत्ति का सावयवी यानी जैविक सिद्धांत क्या है, यानी राज्य को आंगिक रूप में यानी उसको सजीव कौन मानता है, उसका क्या अर्थ है। तो 41 का आंसर होगा कि राज्य की उत्पत्ति का विषयक जो सावयवी सिद्धांत या जैविक सिद्धांत है उसका मानना है कि राज्य एक सजीव आध्यात्मिक प्राणी है, यानी राज्य को एक अंग के रूप में मानना या उसको सजीव के रूप में मानना या जीवंतता प्रदान करना, उसी को हम बोलते हैं सावयवी सिद्धांत या जैविक सिद्धांत। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में, राज्य की यांत्रिक अवधारणा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो राज्य की उत्पत्ति की जो मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ अप्रोच है या जो यांत्रिक अवधारणा या मशीनीकृत जो अवधारणा है उसका सर्वप्रथम उल्लेख जो आपका एपिक्यूरस की कृतियों में मिलता है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्य ने संपत्ति का सृजन नहीं किया अपितु स्वयं उसका निर्माण संपत्ति के रक्षार्थ किया गया। यह कथन किसका है। ये देखिए, ये आलोचना के बतौर बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर राज्य की आलोचना करना है तो उसमें ये बार बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो 43 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 43 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लॉक, क्योंकि याद रहे जो लॉक है संपत्ति के सिद्धांत को उसकी प्राकृतिक अधिकार के रूप में रखता है, उसी की व्याख्या के अनुसार करता है कि राज्य ने संपत्ति का सृजन नहीं किया है अपितु स्वयं उसका निर्माण संपत्ति के रक्षार्थ के लिए किया, यानी संपत्ति की रक्षा के लिए किया गया, ऑप्शन बी सही होगा। ये लॉक का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी राज्य को मनुष्य के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये कथन किसका है। तो ये कथन आपका एडम स्मिथ का है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली सक्रिय बल जो उसकी इच्छा को अविभावी होने के योग्य बनाता है कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वस्तुतः प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 46, राज्य कार्य के उचित क्षेत्र में के विषय में योग्यतम की उत्तरजीविता इन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा का प्रतिपादक
कौन है? युगतम की उत्तरजीविता का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादक कौन है? तो उसका प्रतिपादक आपका हर्बर्ट स्पेंसर है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बार बार आपसे पूछा जाता है, इस चीज़ को याद रखें। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या युगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत वो भी राज्य के क्षेत्र में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, राज्य समाजों का समाज है, यह मान्यता किसकी है? यानी राज्य समुदायों का समुदाय है, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका ग्रीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, राज्य के कार्यों के संबंध में कल्याण का सिद्धांत का क्या सार है? यानी राज्य के कार्यों के संबंध में जो कल्याणकारी सिद्धांत है उसका क्या सार है? तो उसका अर्थ क्या है? तो जो कल्याणकारी सिद्धांत है उसमें आपका उसका सार ये है कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और सामाजिक असमानताओं को दूर करना। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, जो राज्य अपने नागरिकों को व्यापक सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है उसे क्या उसे कहा जाता है? उन्हें उसे किस प्रकार का राज्य कहा जाएगा जो अपने नागरिकों को अधिक से अधिक सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है? तो उसको हम वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य बोलते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, वंश द्वारा समर्थित राज्य है, यानी जो सिडी वंश ने किस प्रकार के राज्य का समर्थन किया है? तो फासिस्ट राज्य यानी फासिस्टवादी है, फासिस्ट राज्य का समर्थन किया वंश ने। डियर स्टूडेंट्स, इसमें फिलहाल हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इस पार्ट में केवल हम लोग 50 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।